हेलो, मैं प्रियता। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में वॉइस ऑफ ट्रुथ। आप सब लोग जहाँ भी हों, जैसे भी हों, अच्छे हों, मैं ये आशा करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ मैं इस बात पर कि जब एक बच्चे को इस दुनिया में जन्म देकर उसके माँ बाप चले जाते हैं, यानी उस बच्चे के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, तो उस बच्चे को इस दुनिया में उन्होंने जन्म दिया और इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो इस बच्चे की गलती है क्या उसमें, या इस बच्चे का कोई भी किसी भी तरीके से कोई कारण है, क्या रोल है उनकी डेथ में? आप सबको इसका आंसर भली भांति बहुत अच्छे से पता होगा कि नहीं है कोई रोल उसका। लेकिन तब भी जन्म से लेकर जब तक वो इस दुनिया को अलविदा कहेगा, जब भी कहे, तब तक उसे ना जाने कितने कारणों से, कितनी जगहों पर इस बात को सुनकर अपमानित होना पड़ता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। स्कूल्स में वो सफरिंग देखता है, पेरेंट्स मीटिंग होती है तब उसके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते उसके पास। जब वो जैसे तैसे कॉलेज में जाता है, कॉलेज में भी सफरिंग देखने को मिलती है उसको कहीं ना कहीं। जब वो कॉलेज ख़त्म करता है तब उसकी शादी की बात चलती है। शादी के टाइम पे कई तरह के अलग अलग तरीके की बातें उसके सामने आती हैं। क्या ऐसे बच्चे को इस दुनिया में अच्छे से सर उठा के जीने का कोई अधिकार नहीं है? आप खुद बताइए। ना तो उस बच्चे का किसी भी तरीके का उसके माँ बाप के खत्म होने में कोई रोल, किसी भी तरीके की चीज़ों में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर ये दुनिया, ये समाज के लोग, ये वातावरण सब उसके साथ इतना भेदभाव क्यों करते हैं? क्यों? अरे ठीक है, उसके साथ चीज़ें नहीं हैं तो क्या हुआ, बाकी रिश्तेदार तो हैं ना। लेकिन नहीं, वो रिश्तेदार ही मिलके उसका शोषण कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात, दुनिया और बाहर के लोगों की बात तो बहुत बाद में आती है। सबसे पहले तो उसके खुद के घर के लोग ही, रिश्तेदार जो नियर एंड डियर वन है, वही उसका शोषण कर रहे होते हैं। दुनिया को क्या ब्लेम दिया जाए, समाज को क्या बोला जाए? और समाज भी मैं कोई बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे बात नहीं करती हूँ। हमेशा आपने जितने भी टाइम मेरी वीडियो में समाज का नाम सुना होगा। समाज कौन? मैं, मेरे रिश्ते नाते, मेरे घर, अड़ोस पड़ोस, मेरे रिश्तेदारों के अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, यही समाज होता है। इससे ज़्यादा तो बड़ा कोई समाज नहीं होता लोगों के लिए। और फिर लोगों की अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है समाज की। लेकिन एक आम इंसान बहुत आम भाषा में अगर समाज की बात करता है तो समाज सिर्फ यही है, उसके नियर वंस जितने भी उसके आसपास के रिश्ते नाते हैं, चाहे वो ददियाल पक्ष से आए, चाहे वो ननिहाल पक्ष से आए, वही रिश्तों की वो बात कर रहा है। सब उसे प्रताड़ना देने में लगे रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है हम सब इंसान नहीं हैं जो उसे एक इंसान की तरह, नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मेरी सोच से देखा जाए तो हम सब इंसान कहलाने लायक ही नहीं हैं कि हम एक इंसानियत की नाते उसे इंसान नहीं समझ रहे, उसे सोसाइटी में फिट इन होने नहीं दे रहे, उस सोसाइटी का हिस्सा उसे नहीं समझ रहे। उसे बार बार ये ऐसा एहसास जताया जा रहा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम्हारे पास कुछ कम है औरों से। भाई क्यों? हमें पता है हमारे भी माँ बाप कल को गुजरेंगे, हमारे घर से भी किसी की डेथ होगी, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वो अपने समय पर अपनी मृत्यु लिखवा कर आए हैं, उसी समय पर उन्हें जाना है। तो फिर ऐसे लोगों को समाज क्यों प्रताड़ित करता है? ऐसे लोगों को लोग क्यों टिप्पणियां देते हैं? ऐसे लोगों के कामों पे क्यों ज़्यादा गौर फरमाया जाता है? ऐसे लोगों के काम को, चाहे वो कितना भी अच्छा कर लें, उन्हें कम तरह का जाता है। क्यों? और फिर कंपेयर भी करते हैं आप ऐसे लोगों को। अरे देखिए, उसने तो इतनी तरक्की कर ली। अरे भाई, उसके माँ बाप थे, उसकी फैमिली थी, उसके पास हर तरीके का सपोर्ट था। आप ये चीज़ नहीं देख रहे? अच्छा आप ही बताइए, कंपैरिजन किन दो चीज़ों में होता है? अगर मैं रेस की बात करूं तो सबको एक ही बाउंड्री लाइन से दौड़ाया जाता है।
हमने स्कूल्स में रेस देखी है, तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये थर्ड। हाँ, हम किसी बच्चे को, दो बच्चों को एक ही घर में रख के पाल रहे हैं, सेम परवरिश दे रहे हैं, सेम सारी चीज़ें दे रहे हैं, तब उन्हें बोल सकते हैं कि तुम्हें एक सा माहौल मिला, तब भी तुम कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। लेकिन जिस इंसान की परिस्थितियां बहुत अलग हैं, जिस इंसान के साथ सरकमस्टांसेस बहुत अलग रहे हैं, जिस इंसान के पास सोर्सेज बहुत कम रहे हैं, जिस इंसान के पास परेशानियां, स्ट्रगल बहुत रहा है, उसने भी उस चीज़ों को पार करके अपनी लाइफ चाहे कम स्टेबलाइज की है, या उसने लाइफ में इन लोगों के अकॉर्डिंग कम अपनी लाइफ को बना पाया है अभी तक, तब भी वो आपसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे है। जरा गौर फरमाइएगा। परवरिश हो या कोई भी चीज़, कंपैरिजन हम तब कर सकते हैं जब हमने सारी चीज़ें, सारे इमोशन, सारे सोर्सेस सबको इक्वली बांटा हो। तब नहीं कर सकते कि किसी के पास कुछ नहीं है और किसी के पास सब कुछ है और तब हम कंपेयर कर रहे हैं दो बच्चों का। नहीं, आपका तो मापदंड करने का तरीका भी बहुत गलत है। तो आप लोग जरा अपने मापदंड के तरीके को सही करें। और पहली बात तो सही गलत की बात ही नहीं है, आप कंपैरिजन करना ख़त्म करें। और सेकंड, ऐसे बच्चों को ऊपर ब्लेम करना बंद करें, ऐसे बच्चों को नीचा दिखाना बंद करें, ऐसे बच्चों को कमतर आंकना बंद करें। वो भी आपके समाज का ही हिस्सा है, तो उन्हें एक इंसान समझा जाए, इंसानियत की तरीके से देखा जाए, उन्हें निष्पक्ष करके जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनके अधिकार हैं, जो उनका सम्मान है, वो उन्हें दिया जाए, ना कि उनका शोषण किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू।